नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 41। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हमारे समाज में जातिगत भेदभाव से जुड़ी धारणा की जड़ें इतने गहरे तक फैली हुई हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये आज भी समूल नष्ट नहीं हो पाई हैं। शहरों में भले ही अब इसका असर कम होने लगा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि देश में शिक्षा के स्तर पर काफ़ी तरक्की हुई है, मगर यह उन्नति भी अपेक्षा के अनुरूप सामाजिक सोच में बदलाव की वाहक नहीं बन पाई है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों का जातिगत ब्यौरा दर्ज नहीं करने समेत अन्य संबंधित आदेशों को जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने और समाज में समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने वाहनों पर जाति आधारित स्टिकर लगाने या नारे लिखने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी अब अपनी जाति का प्रदर्शन कर दूसरों पर धौंस जमाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो निश्चित तौर पर सराहनीय निर्णय है। दरअसल जातिगत भेदभाव न केवल व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक स्तर पर चोट पहुंचाता है, बल्कि उसके आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक हित भी प्रभावित होते हैं। समाज और व्यवस्था में जातिगत पूर्वाग्रह के कारण पीड़ित व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सरकार का यह आदेश हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है। माना जाता है कि कुछ लोग समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करता है। राज्यों में भाषा को लेकर प्रायः विवाद उठते रहते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि भाषा की समस्या बंटवारे की समस्या से भी ज़्यादा गंभीर है। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ओडिया या मराठी भाषी राज्यों के लिए भाषा एक बड़ी पहचान है और यह उनके व्यवहार में भी सामने आता है। लेकिन पूरे भारत के लोगों के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जिसे ज़्यादातर लोग जानते और समझते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते रहें। यही हमारी भारतीयता भी है और एकता भी। भाषा के नाम पर तोड़फोड़ करने वाली
और प्रांतीयता फैलाने वाली शक्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इस देश के सभी हिस्सों में एकजुटता को बढ़ावा देना चाहिए। स्टॉप।